सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा प्रणाम। जैन टॉक्स के 145th सेशन में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने उपलक्ष्य हुए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम स्ट्रेस के ऊपर तो बहुत बातें करते हैं, मगर हाउ मच डू वी डू टू कीप आवरसेल्व्स de-stress? Many things can cause stress. You might feel stressed because of one big event or situation in your life, or it might be a buildup of lots of smaller things. Change, pressure, worry about future, lack of control on situations, expectations versus outcome जैसी कई बातें तनाव का कारण बनती हैं और जिनके कारण हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप पर हम उससे अफेक्टेड होते हैं। ये सब स्ट्रेस के बारे में बोली जाने वाली आम बातें हैं, मगर जैन धर्म इन सब बातों से हटकर तनाव को डिफाइन करता है। एक्चुअली जैनिज्म में तनाव शब्द नहीं मिलता, मगर उससे संबंधित कई सब्जेक्ट्स मिलते हैं। मूल रूप से जैनिज्म में दुख को स्ट्रेस माना जाता है। अगर व्यक्ति किसी चिंता में होता है, किसी दुख में होता है, तो वह स्ट्रेस्ड होता है। तो ये जो दुख है वो तनाव नहीं है, ये तनाव का कारण है। मतलब ये कि स्ट्रेस तो एक सिम्टम है, रूट तो दुख है, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस, पूर्व कर्मों का बंध या कुछ ऐसे ही कई और चीजें। आज के सेशन में हम हमारी आदरणीय स्पीकर स्वानुभूति जैन जी, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं, उनसे ये जानेंगे कि किस तरह हम जैन धर्म के सिद्धांतों को समझकर और अपनाकर हम काफी हद तक अपने आप को इस स्ट्रेस से डी स्ट्रेस में ला सकते हैं। But before asking her to start the session, I would like to welcome our honorable guest formally. स्वानुभूति जी, आपका स्वागत है। आप सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं दो शब्द आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी। Though you are pretty famous in our community, but still I would like to take an opportunity to introduce you. Shasti Swanubhuti ji is an avid reader and a speaker on practical spiritualism. She teaches practical Jainism to over 2,000 students in 50 plus batches in almost all languages like Hindi, English, Gujarati, Marathi, and Tamil. She is well known for her speeches on Jain spiritualism at local, national, as well as international levels. She is a Six Sigma black belt with lean training who is fluent in all four languages, Hindi, English, Sanskrit, and Prakrit. At present, currently, she is working on a Bollywood message film that aims to improve the everyday life of an ordinary people. So, Swanubhuti ji, आपके इतने thank you so much for coming to our Jain Talk platform and really appreciate spending time with us today. And you may please go ahead and start the session. Sure. Thank you for the introduction and the welcome. Jai Jinendra, sabhi ko. Let's begin. मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। आज का हमारा विषय है डी स्ट्रेस विद जैनिज्म। आपने जैन धर्म है ये तो जरूर सुना होगा, और सारी दुनिया डी स्ट्रेस होना चाहती है ये भी सुना होगा। ये भी सुना होगा कि हम धर्म इसलिए करते हैं ताकि हम सुखी हो जाएं। आपको पता है कि सुख की परिभाषा क्या है? ये सुख इतना क्लीशे हो चुका है, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही कोई ये फर्स्ट सेंटेंस आजकल बोलता है ना कि सारे संसारी जीव दुख से डरते हैं और सुखी होना चाहते हैं, और हमको लगता है कि हाँ हाँ ये तो हम सबको पता है, वी नो दिस। नो नो नो, वी डोंट नो दिस एक्चुअली।
And why I'm saying this is, सुख मतलब क्या होता है? Do you know that? कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं, हमको सुखी नहीं होना है, हमें नहीं चाहिए धर्म. No, good for you, but hear me out. सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा है निराकुलता. आकुलता की परिभाषा पता है क्या है? अरे आकुलता मतलब स्ट्रेस. तो निराकुलता मतलब कि स्ट्रेस फ्री हो जाना. तो सुख की परिभाषा है स्ट्रेस फ्री होना. जैन धर्म का एकमात्र उद्देश्य संसारी जीवों को स्ट्रेस फ्री करना है. गजब हो गया. दुनिया में इतनी स्ट्रेस फ्री होने की बातें होती हैं और जैन धर्म की बात नहीं होती, जैन सिद्धांतों की बात नहीं होती. और जैनियों को अभी भी ये बताना पड़ रहा है कि डी स्ट्रेस जैनिज्म से कैसे हुआ जाए. अरे पूरा जैनिज्म डी स्ट्रेस होने के लिए समर्पित है. देखो एक एक सिद्धांत, ऐसे तो ये समंदर है और समुंदर में बहुत मोती होते हैं. हमारे पास 40 मिनट है, 40 मिनट में सारे मोती तो नहीं निकाल सकते. एक दो मोतियों का सैंपल जरूर देखते हैं अपन. कैसे? अभी अभी हमारी बात चल रही थी, जो फाउंडर है जैन फाउंडेशन के, उनके साथ ही वो बोले कि व्हाट इज इट दैट क्रिएट्स द इम्पैक्ट. मैंने कहा ये एक सिद्धांत भी यदि किसी के जीवन को बदल देता है, उसके कष्ट के काल में वो यूज कर पाता है, वो ऐसा डेंट करता है उसकी मान्यता पर कि उसके बाद उसे कोई और कन्विंसिंग की जरूरत नहीं. दो तरीके से देखते हैं हम, दो सिद्धांतों से और दो तरीकों से हम इस बात को देखेंगे. स्ट्रेस कब होता है, कैसे होता है? स्ट्रेस है यानी प्रेशर है, बोझा आ जाता है ना सिर के ऊपर. नहीं, जब स्ट्रेस में होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो है, आपका भी होगा, कि अगर 1 घंटे एक्सरसाइज कर लो, दिन भर काम कर लो तो शायद स्ट्रेस ना हो. लेकिन यदि स्ट्रेस हो जाता है तो आधा घंटे में ऐसी थकान लगती है, यू स्टार्ट फीलिंग वीक. पेट में कुछ कुछ होने लगता है, पांव दुखने लगते हैं. अंदर ही अंदर यू स्टार्ट फीलिंग सो बैड. ऐसा लगता है जैसे कि 10 दिन के उपवास के बाद ना लगे, ऐसी कमजोरी फील होती है. तो ये जब स्ट्रेस ले लेते हैं अपन, कोई भी चीज का जब प्रेशर आ जाता है अपने ऊपर, तो वो जो बोझा फील होता है ना, जैसे किसी ने 50 किलो सिर के ऊपर रख दिए हों. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम भ्रमित, our concepts about certain fundamentals, facts of the world are not clear. मैं एक बकरी की कहानी बताऊंगी जो बहुत स्ट्रेस में थी. एक बकरी थी, भूखी थी, 1 हफ्ते से उसने कुछ खाया नहीं था. खाना उसके सामने ही था, लाइक राइट देयर. वहां एक घास थी बहुत सारी हरी भरी, और एक वज्र की, ग्लास की बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार थी, जो दीवार ने उसके एरिया को डिमार्केट कर रखा था. और उस गिलास के अदर साइड एक भूखा शेर था. अब हुआ ये कि बकरी को भूख लग रही थी और वो सोचती कि मैं घास खा लूं, लेकिन तभी वो शेर वहां से झपट्टा मारते हुए आता. ग्लास तक ही पहुंच रहा था, ग्लास के आगे नहीं पहुंच पा रहा था. लेकिन वो शेर जितनी बार झपट्टा मारते हुए आता, उसका खूंखार चेहरा नजर आता, और डर के मारे उस बकरी की सिट्टी पिट्टी गुम वहीं पे, उसके पांव कांपते और वो कुछ नहीं कर पाती, वो घास नहीं खा पा रही. अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बकरी स्ट्रेस में है कि बहुत स्ट्रेस में है? बहुत प्रेशर है, बहुत बोझा है उसके ऊपर, बहुत डर रही है बुरी तरीके से. उसका प्रेशर रिलीज कैसे किया जाए? शेर को रोकना आपके हाथ में नहीं है. शेर नहीं, और भी 50 जैकल्स आएंगे और जाने कौन आएंगे, बड़े बड़े खूंखार जानवर उस तरफ से. किसी को रोकना हमारे हाथ में नहीं है. सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उनको रोकने की हमको जरूरत भी नहीं है.
सारी दुनिया सोचती है उन जानवरों को रोक दो, उस डर को रोक दो, लेकिन फैक्ट देखा जाए तो पता है क्या है? व्हाट इज द फैक्ट? क्या एक ज्ञान है, क्या एक सम्यक ज्ञान है। ऐसी कौन सी आंख है बकरी की, ऐसी कौन सी श्रद्धा है बकरी की जो खुल जाएगी, जो सही हो जाएगी, तो वो शांति से घास खा सकती है? एनी गेसेस? आप होते उस बकरी को बचाने के लिए, आपको जिम्मेदारी दी गई होती, भ्रांति जी कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, क्या करते आप, क्या बताते उस बकरी को? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। डी स्ट्रेस के वर्कशॉप्स लगाते हैं हम बकरी के लिए, नहीं? हम उसको बोलते हैं आओ बैठो, दिन भर फीस दो हमको 1 लाख रुपए की, और हम तुम्हें सिखाएंगे डी स्ट्रेस कैसे हुआ जाता है। Isn't it? उपदेश देना चाहिए, उससे बोलना चाहिए थोड़ी भक्ति कर, पूजा कर, भगवान का नाम ले, तू डरेगी नहीं। उससे बोल भूखी वैसे ही उपवास कर ले, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, शायद शेर चला जाए। नहीं, लेट्स थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सेविंग द बकरी। हाँ, स्पेयर करो उसको शेर से, कैसे वो डर कैसे खत्म किया जाए, वो स्ट्रेस कैसे खत्म किया जाए। सारी दुनिया स्ट्रेस मैनेजमेंट में लगी हुई है, बकरी को उपदेश दे रही है, वर्कशॉप्स करा रही है, ऑफ साइट पे लेके जा रही है, जहां चली जाती है उसे शेर नजर आता है जो उस कांच के पार है। घास की सप्लाई बढ़ा देते हैं उस एरिया में, हाँ, और घास इकट्ठी करा दो और अनाज ले आओ और उसको जो पसंद हो ले आओ। नहीं, यही तरीके हैं जो हम अपने जीवन में डी स्ट्रेस होने के लिए अपना रहे हैं राइट नाउ, इजंट इट? व्हाट आर वी डूइंग विद आवर लाइव्स डी स्ट्रेस होने के लिए? मंदिर चलते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, संयम रखते हैं, सत्संग कर लेते हैं, या फिर मेरे पास सिर्फ 4 ही फ्लैट है, 5वां खरीद लेते हैं, थोड़ा बेटर लगेगा, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। यू नो, शॉपिंग इज नोन टू बी स्ट्रेस बस्टर। थोड़ा वो बिंज वॉचिंग कर लेते हैं, बिंजिंग और कर लेते हैं, थोड़ा जंक खा लेते हैं, थोड़ा केक खा लेते हैं, मतलब डी स्ट्रेस होने के लिए यही तरीके अपनाए जाते हैं ना। बकरी बेचारी घास होते हुए भी भूखी मर रही है। सुख मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, स्ट्रेस फ्री होना मेरे हाथ में था, लेकिन स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैं दूसरों का हाथ थामना चाहता हूँ, कहता हूँ कोई मुझे आशीर्वाद दे दे, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे स्ट्रेस से बाहर निकाल दे। सारी दुनिया में भगवान की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, मैं स्ट्रेस से निकल आऊंगा। जैन दर्शन ने कहा कि सिर्फ बकरे के ज्ञान को और बकरी की श्रद्धा को राइट करते हैं तो बकरी का आचरण अपने आप राइट हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। क्या ज्ञान, इतना सा ज्ञान, सुनना, राई की ओट में पहाड़ है, इतना छोटा सा ज्ञान, क्या कि आज तक वो शेर ने तेरे पे दिन रात झपट्टे मारे, लेकिन वो तुझे छू भी पाया है क्या? लॉजिक। क्योंकि बकरी से ये कहोगे कि तेरे और शेर के बीच में एक वज्र की दीवार है, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तो बकरी विश्वास नहीं करेगी, वो शेर फिर दहाड़ेगा और ये फिर डर जाएगा। लॉजिक बताया, लॉजिक, प्रूफ दिया। क्या प्रूफ है? कि तुझे लगता है कि ये भूखा शेर अगर तुझ तक पहुंच सकता तो अभी तक तू बचती जिंदा? हाँ, तू बची है ना, इसका मतलब ये है कि शेर तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिस इज द हार्ड प्रूफ। तो क्या करूं? आप शेर को रोको तो मैं तुम्हारी बात समझूं कि तू हमारी बात समझ जाएगा, तो फिर ऐसा एक नहीं 50 शेर, क्या डायनासोर आके वहां खड़ा हो जाएगा और तुझे कुछ नहीं होगा। यह है ज्ञान की शक्ति, यह है ज्ञान से ही मुक्ति, ये है ज्ञान राइट होते ही कैसे ये जीव डिस्ट्रेस हो जाता है। हम 2 अपेक्षाओं से इस बात को समझेंगे, एक निमित्त की अपेक्षा और एक उपादान की अपेक्षा। Now, if you are making your notes by any chance, you'll get a lot of material for that. जैन धर्म 2 अपेक्षाओं से बात करता है, एक निमित्त की अपेक्षा और एक उपादान की अपेक्षा। जो निमित्त की अपेक्षा होती है वो व्यवहार कहलाती है, जो उपादान की अपेक्षा होती है वो निश्चय कहलाती है।
If you don't want to get into a lot of jargons that I am giving you, let's simplify it. जो निश्चय की अवस्था होती है, जो अपेक्षा होती है, जो उपादान की अपेक्षा होती है, वो रियलिटी होती है, वो फैक्ट होती है. सिंपल. हाँ, जो फैक्ट है वो है निश्चय. एक्चुअली में निश्चय मीन्स एक्चुअली में. उपादान यानी कि जो त्रिकाली फैक्ट है, परमानेंट फैक्ट है, उसके ऊपर बेस करके हम बात करेंगे. और व्यवहार यानी कि जैसे आप मुझे कभी घर पे बुलाते हो, कोई मुझे नील ने बोला कि लेट्स मीट, मैंने बोला यार डेफिनेटली वी आर मीटिंग. उनने व्यवहार से मुझे बुलाया और मैंने व्यवहार से हाँ कर दिया. यस, वी आर डेफिनेटली मीटिंग. ये निश्चय कब बनेगा आपको पता है? जब नील बोलेगा कि हम 12 तारीख को 1 बजे लंच पर आप मेरे घर पर, ये एड्रेस है, मैं आपको भेज रहा हूँ, मिल रहे हैं. इसे बोलेंगे निश्चय. और मैं बोलूंगी डेफिनेटली कल 1 बजे मैं आपके घर पे आ रही हूँ. Now you understand the difference between निश्चय and व्यवहार? व्यवहार is also the fact, लेकिन वो फैक्ट में थोड़ी अपेक्षा समझनी पड़ती है. 4 साल का बच्चा ये अपेक्षा नहीं समझ पाता है. हम 40 साल के होके भी धर्म में आके ये अपेक्षा नहीं समझ पा रहे. निश्चय और व्यवहार में गलत कोई भी नहीं है. जिस अपेक्षा से पूछा जाए उसी अपेक्षा से जवाब दे दिया जाए तो बात सच्ची है. अभी क्या है, मैं आपको सारे ट्रेलर दे रही हूँ सिद्धांतों के, क्योंकि मोती है ना, इतनी दूर से ही दिखा सकते हैं हम भी आपको. हाथ में आने के लिए तो आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा जो हम चलाते हैं, जिसमें 5 सालों में 10 सेमेस्टर्स में एक एक सिद्धांत को बहुत डेप्थ में सिखाया जाएगा. अभी तो ट्रेलर है. तो क्या बात समझी हमने? अब हम निमित्त की अपेक्षा बात समझते हैं पहले तो. क्यों? क्योंकि बहुत इजी है, ये बच्चों को भी समझ में आ जाएगी. फिर हम उपादान की अपेक्षा भी बात समझेंगे. ये 2 तरीके से जैनिज्म हमें डी स्ट्रेस करता है. एक निमित्त की अपेक्षा बात समझा के, एक उपादान की अपेक्षा बात समझा के. अब निमित्त की अपेक्षा जब हम बात करते हैं तो हम कर्मों की बात करते हैं. एक बात बताइए, आपके गांव में कभी तो आपने कोई बीज बोया होगा किसी ना किसी पेड़ का, कभी ना कभी. अब बंबई में तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, अनलेस कि आपके पास खुद का अपना एक लॉन हो, एक गार्डन हो या बैल्कनी हो. अब जब आपने एक बीज बोया, समझो आम का बीज बोया, तो फल किसका मिलेगा? 5 साल में मेरा टेस्ट बदल गया. आई वॉन्ट स्ट्रॉबेरीज आउट ऑफ इट. ये पागल हो गया. आम का बीज बोया है तो बेटा आम का ही फल मिलेगा ना. स्ट्रॉबेरी को बोते तो स्ट्रॉबेरी मिलता. कि इतनी सी बात जब हर एक को समझ में आती है तो ये बात समझ में नहीं आती है कि यदि तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, किसी के पैसे दबा लिए, तो क्या होगा भविष्य में? कौन सा बीज बोया है तुमने? हाँ, रॉकेट साइंस है ये. आम का बीज बोया है तो आम मिलेंगे ना. तो धोखे का बीज बोया है तो बहुत सिंपल है दुनिया का रूल. तुमको धोखा मिलेगा. तुमने धोखा दिया, तुमको धोखा मिलेगा. ये टिट फॉर टैट, ये दुनिया का उसूल है. दिस इज द वे द वर्ल्ड वर्क्स. There cannot be any other way. There isn't any other way that this could work. कि there cannot be any other way. हम जो कर रहे हैं, हम जैसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही होगा. अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेना अपनी लाइफ में. आगे से जब भी कोई गलत काम करे, गलती से अगर थप्पड़ लगा दिया किसी को, तो आपको बात समझ में आ रही है अब क्या होएगा आपके साथ? हाँ, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस थप्पड़? फ्यूचर क्या है इस थप्पड़ का? इसका फ्यूचर है कि हमें थप्पड़ मिलेगा. सिंपल है नहीं? कितना सिंपल है. आपने एक प्यासी को पानी पिला दिया, इसका फ्यूचर पता है क्या है? आप प्यासे हो गए, आपको पानी मिलेगा. आपने एक प्यासे को देखा, आपके पास पानी की बोतल थी और आपने सोच लिया है इसको दे दूंगा तो मेरी नहीं खत्म हो जाएगी. तो क्या होएगा भविष्य में? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इसका हम पूछते हैं ना लोगों से, बच्चों से, फ्यूचर क्या है इसका? फ्यूचर, मैं फ्यूचर बता रही हूं सबका. क्या होएगा?
कि तुम भी प्यासे मर रहे होगे, सामने वाले के पास पानी होगा और वो अपना पानी अपने लिए रख लेगा। सिंपल दुनिया का उसूल है। अब ये बात क्यों समझाई जा रही है, आप समझते हो ये बात, मुझे इसको बहुत इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इलैबोरेट करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि यहां आके हम सब फेल हो जाते हैं कि जब हम रियल लाइफ सिनेरियोज में होते हैं और ऑफिस में मेरे बॉस मुझे प्रमोशन नहीं देता है तो मेरी आंखों में विलेन कौन बनता है? Who's bad? हाँ, अपूर्व, बुरा कौन है? बॉस ना। गुस्सा किस पे आता है? बॉस पे आता है ना, कि किसी और पे आता है? कभी ऐसा सोचा कि मेरे भाग्य में जब प्रमोशन होना नहीं था, मेरा बॉस बेचारा चाहता भी तो कैसे दे देता? डॉक्टर ने आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन बिगाड़ दिया और हर्निया हो गया उसकी जगह, आपको गलती से कट लगा दिया, किसको स्यू करोगे? किसको स्यू करना चाहिए? हाँ, किस पे गुस्सा आता है? किसकी बदनामी करनी है हमको? खुद की करनी चाहिए थी ना। तूने बीज बोया था ना, वो डॉक्टर बेचारा कैसे बचा लेता तुझको? बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होता है मेरे, भाग्य खराब है। अरे बट ये भाग्य किसने बनाया था? इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो, और समझते हुए भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया में हर एक को अपने सुख और दुख के लिए ब्लेम करते हैं या उनकी तरफ आस लगा के बैठ जाते हैं। इतना भी नहीं है हमें तो कि अगर कोई हमारी मर्सिडीज को एक बाइक वाला डेंट लगा दे, कि बाइक वाला बेचारा क्या कर सकता था यदि मेरा भाग्य, मेरे पाप का उदय नहीं होता। ऐसा सोचते हैं हम? सोचते हैं कभी ऐसा? बीमार हो तो सोचते हैं मेरे पाप का उदय है, लॉस हो तो सोचते हैं, झगड़ा हो जाए हस्बैंड के साथ में, भ्रांति जी आप ऐसा सोचते हो कि गलती तो मेरी है ना, मेरे पाप का उदय तो झगड़ा हो गई। राइट और रॉन्ग से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप सही हो या गलत हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, पुण्य और पाप से फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि शादी लोगों ने ऐसे ऐसे आदमियों से करी है जो होपलेस थे, और पुण्य का उदय आया तो वो ही ऐसे बन गए जैसे कि इससे बेटर कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। और ऐसे ऐसे लोगों से शादी हुई लोगों की जो महाभ्रष्ट थे, लेकिन फिर भी पुण्य का उदय है तो सब सही हो गया। अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं, बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं, किसकी वजह से? अपने कर्मों की वजह से ना। अब गजब की बात तो ये है कि जब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है तो भी मैं दुनिया को ब्लेम करता हूँ। एंड फॉरगेट ब्लेमिंग द दुनिया इन द प्रेजेंट, लेट्स कम टू कि हम नया क्या कर रहे हैं। तो सिंपल है ना, अब तो आपको पता चल गया ना सीक्रेट सॉस क्या है, कि हम जो करेंगे अभी नया यही फल देगा। ये तो बहुत सिंपल हो गई ना लाइफ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज के बाद पाप नहीं करोगे ना, अब आप हिंसा नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे। टैक्स की चोरी भी चोरी होती है। हाँ? ये मत सोचना कि हम चोरी कहाँ करते हैं। मजाक के लिए झूठ बोलना मायाचारी में पॉलिटिक्स के नाम पर, आई हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ मतलब झूठ बोल रहे हो ना, नो नो नो, दिस इज अ पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ मतलब झूठ है ना कि नहीं है ये बता दो तुम तो। और हिंसा सिर्फ क्या क्या हम जब अपने पाँव के नीचे एक चींटी को मारते हैं वो हिंसा होती है? अरे फिल्म देखते वक्त यदि मन में ये भाव आ जाता है ना, अच्छा हुआ, दो लगाने चाहिए थे उसको, हिंसा हो गई। लगाया तुमने कुछ नहीं, लेकिन फल इसका मिलेगा अपने को प्रभा जी। यू विल नॉट बी स्पेयर्ड, डू यू रियलाइज दैट? तुमने तो मन में सोचा है कि फिल्म में दो लगा दे, सच्ची में अपनी लाइफ में अपना फ्यूचर है ये, दो लगेंगे अपने को। सोचने की सजा इतनी बड़ी मिलेगी? हाँ मिलेगी। अनुमोदना की सजा इतनी बड़ी मिलेगी? हाँ मिलेगी। ये रिवाज है, कृत कारित अनुमोदना करो, किसी और से कराओ या उसकी अनुमोदना करो, मन से करो, वचन से करो या काय से करो, किसी भी तरीके से आप कुछ भी गलत करोगे फल हमको भोगना पड़ेगा।
तो यदि आज से आपको अपने जीवन में डिस्ट्रेस होना है और फर्क देखना है, तो जब भी कुछ बुरा हो ना आपके साथ, ये सोच लेना कि गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। इट कुडंट बी बेटर, इट कुडंट बी अदरवाइज, इट कुडंट बी डिफरेंट। पेट दुख रहा है, दुख नहीं था, ये नहीं दुखता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लॉस हो गया है बिजनेस में, तो वो नहीं था, गलती उसकी नहीं है। नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने ना सच्ची में वो लिखने में 1 0 कम लिख दिया। अरे बाबा, कुछ गलत नहीं हुआ है, यू डिजर्व इट। जैसे ही दृष्टि पर द्रव्य से हटकर अपने स्वयं के ऊपर आएगी कि मेरा ही पास्ट है जिसके फ्रूट्स में मेरा ये प्रेजेंट हो रहा है, दैट्स ओके, व्हाई इट इज ओके। क्योंकि अभी तुम प्रेजेंट सुधार लो ना, तो भविष्य सुधर जाएगा। पास्ट तो गया और प्रेजेंट भी गया, as good as गया, isn't it? By the time you realize it is present, it is already past. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हो गया, प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि क्या हो रहा है। तुम्हारा पास्ट सक्सेसफुल है और प्रेजेंट सक्सेसफुल है, यदि तुमने उससे राइट लर्निंग्स ले ली। और लर्निंग्स हमने ये ले ली कि हमने गलत किया था, अब क्या करना है। इतना स्ट्रेस मत लो। मैंने अपनी, पता है, इंटरनेशनल वेकेशन फ्लाइट टिकट बुक कर ली, टूर ऑपरेटर को पैसे दे दिए, पासपोर्ट अटक गया। रिन्यूअल के लिए गया था, यूं ही अटका दिया। किस पे गुस्सा करूं? ये बहुत सिंपल है, किसी पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अपने जैसा कमाया था वैसा ही हम खाएंगे, नहीं जाना होगा, पाप तौदे होगा, तो अभी मान लेते हैं ना। 10 दिन स्ट्रेस में जी के क्या फायदा है? 10 दिन तक आया नहीं आया, आया नहीं आया, अरे पाप तौदे होएगा, नहीं जाना होएगा तो नहीं जाएंगे। 10 दिन तो शांति से रहे, और आ गया तो चले जाना, और नहीं आया तो वैसे ही नहीं आने वाला था ना। 10 दिन स्ट्रेस करके क्या कमाया तुमने? और पाप मत कमा। खाम खा का पाप हम दिन रात कमाते रहते हैं। हाँ, कभी सोचा कितने वेस्टेड विकल्प करते हैं कई बार? स्मिता, यू मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट दिस समटाइम्स। खाम खा, व्यर्थ के, यूजलेस पाप करते रहते हैं। पड़ोसी को, अपनी बेटी को ऐसा करना चाहिए था, क्रिकेट मैच में उसको इसमें सिक्सर नहीं लेना चाहिए था, हो गया ना कैच आउट। तुम क्यों दुखी हो रहे हो भाई? ना तुम कोच हो, ना तुमसे एडवाइस ली जा रही है, ना तुम कोई डिबेट में टीवी पे शूट किए जा रहे हो कि तुम बोलोगे तो 6 लोग सुनेंगे शायद। why are you so agitated? फ्री का स्ट्रेस भी लेते हैं हम तो दुनिया। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है कि खामखा का जो स्ट्रेस है, ये जो यूजलेस स्ट्रेस है, जिसका लेना नहीं देना नहीं, जबरदस्ती हम अपने ऊपर ओढ़े रहते हैं, सबसे पहले तो वस्तु का स्वरूप जानकर, ये जानकर कि शेर के और बकरी के बीच में मैं बकरी हूं। ये सारी दुनिया, ये सारे प्रतिकूल संयोग, ये सारे पाप के भागीदार, ये सब कौन है? ये शेर हैं। लेकिन गजब की बात ये है कि बकरी का शेर तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक बकरी खुद नहीं चाहे। तो देखे मत ना उसको, बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास ये सोचने की फुर्सत भी नहीं है। ठीक है, नहीं दिया होगा, मेरा पाप का उदय होएगा, प्रमोशन नहीं होना होगा, दैट्स ओके, मूव ऑन। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ, इजंट इट, टू थिंक अबाउट, टू एक्ट ऑन। प्रमोशन 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 का जाप 108 बार देना कंपलसरी है? हाँ? सबको बताना, हर एक से क्रिप करना, ये व्यर्थ का है, व्यर्थ का है भाई, वेस्ट। क्यों? क्योंकि क्रिप करने से प्रमोशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो पहले के पाप का उदय प्रेजेंट में आया, वो तो समझ में आ गया, अब प्रेजेंट में नया पाप क्यों कमा रहा है? हो गया ना, समझ में आ गया ना, डन एंड डस्टेड। डस्टेड का क्या हुआ? डन तो हो गया, डस्ट ही नहीं करते हम, झाड़ दो अब उसको। गिर गए, चोट लग गई तो क्या करते हो? बार बार गिरते हो और कीचड़ में सनते हो, क्या करते हो? झाड़ देते हो ना कि ठीक है, गिर गए तो गिर गए, हो गया, आगे बढ़ो। व्हाट नेक्स्ट प्लीज? तो अगली बार पाप का उदय आए तो पहली बार तो ये बात अपने लिए समझ लेना कि ये इसकी वजह से नहीं हुआ है, ये मेरे खुद की वजह से हुआ है।
और दूसरी बात ये समझ लेना कि हो गया वो हो गया। हाँ, अब मुझे उसे अपने सिर पे कैरी करने की क्या जरूरत है? स्ट्रेस तो तब होता है जब कैरी करते हो। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं स्ट्रेस कब होता है उसका, कि एक रुपए का कॉइन होगा ना आपके पास में, यदि तो उसको अपनी उंगली के ऊपर रखो। छोटी सी एक्सरसाइज है। अपनी फिंगर होती है ना, फिंगर 4 फिंगर वाली, इंडेक्स फिंगर, इसके ऊपर आप एक 1 रुपए का कॉइन रखो। अभी लाइव नहीं हो तो ये लेक्चर के बाद एक बार एक्सरसाइज करना, मजा आएगा आपको। और उसको वहां पर रख के अपने हैंड को स्ट्रेच करके स्ट्रेट उस कॉइन को उसके ऊपर वैसे ही उठाए। किया है कभी ऐसा किसी ने आज तक? बहुत भारी है क्या 1 रुपए का कॉइन? हाँ, इट्स अ सिंपल थिंग टू डू, इजंट इट? क्या होगा? आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होएगा। 5 मिनट तक रखे रहो। हाँ, अरे वजन थोड़ी है उसमें, कुछ नहीं होएगा। क्या होगा? नरेंद्र जी को पता है, किया हुआ है नई एक्सरसाइज। आपका हाथ दुख जाएगा, कंधा दुख जाएगा, 1 घंटे तक रख लिया तो बॉडी अकड़ जाएगी। इसे कहते हैं स्ट्रेस। हाथ में स्ट्रेस आ गया ना, क्यों आया? उसी चीज के जाप जप रहे हो, उसी चीज के जाप जप रहे हो। अरे जाप जपना है तो भगवान के नाम का जपो। तुम जिस चीज का जाप जपोगे वो तुम्हें खा जाएगा। अच्छे का जपोगे तो निहाल कर देगा, बुरे का जपोगे और खा जाएगा। प्रमोशन नहीं दिया, प्रमोशन नहीं दिया। मैं बताऊं ना, अभी तक प्रमोशन दिया है और ना भविष्य में कभी देगा। क्यों? जाप जप रहा है ना, प्रमोशन नहीं दिया, प्रमोशन नहीं दिया। क्या कमा रहा है? पाप के पुण्य। व्हाट इज योर फ्यूचर? हाँ राजेश भाई, व्हाट इज द फ्यूचर? जो जाप जप रहा है, प्रमोशन नहीं हुआ। अभी प्रमोशन के नाम पे बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं। बीमारी का जाप जपना जरा। बीमारी पता है क्यों हुई है? आपके पाप की वजह से। अब क्या करना है? बहुत दुख है, बहुत दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, सही बात है। अभी क्या? मूव ऑन। हाँ, मूव ऑन। क्यों? जिंदगी भर और दुखेगा, इससे ज्यादा दुखेगा। क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? खींचे जा रहे हो रबर की तरह। हाँ? वो कॉइन को उंगली पे कब तक उठाए रखोगे? हटा देना। वो बीमारी को हो गई सो हो गई, उसी के बारे में सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। क्या होगा? बढ़ेगा। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। कर्मों में भी ऐसा हिसाब होता है, उदीर्णा होती है कर्मों की। अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा होता है कि यदि सपोज पेट दर्द हो रहा है, आप पेट दर्द के बारे में ही सोचोगे ना, तो और पेट दर्द का उदय देने वाले कर्म ज्यादा उदय में आएंगे। और पेट दर्द हो रहा है और आप प्रवचन सुनने लग जाओ, तो जो उदय में आ रहे हैं वो पेट दर्द कब ठीक हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मेरा तो 100% का ट्रैक रिकॉर्ड है आज तक। मैं पहले ना शाम दिन भर ऑफिस जाती थी, ऑफिस से बॉम्बे के ट्रैफिक में होकर आके फिर प्रवचन करने जाती थी। तो यूजुअली समटाइम्स हेडेक, समटाइम्स यू सो टायर्ड, लाइक एग्जॉस्टेड एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे जुकाम हो, चाहे सिर दर्द हो, जैसे ही प्रवचन करना स्टार्ट करूं वो दर्द कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। वैनिशेस। नंदिता जी, इट वर्क्स, आई एम टेलिंग यू। आप कंप्लीटली अपने कॉज पे समर्पित हो जाओ, वो चीज खत्म हो जाती है। क्यों? लॉजिक है। वो कर्म उदय में आता है, खत्म हो जाता है, नया आता नहीं है। और नया पाप आपने बांधा नहीं, तो आपका फ्यूचर भी प्रोटेक्टेड हो गया एक तरीके से। इट वर्क्स। अब बताओ, डी स्ट्रेस होने का तरीका, निमित्त की अपेक्षा बात कर रही हूँ अभी तो मैं, क्लास 1 की अपेक्षा। अभी तो क्लास 2 तक आए ही नहीं है हम लोग। किसके हाथ में? किसके हाथ में है डी स्ट्रेस होना? अपने खुद के सोचने के नजरिए, देखने के नजरिए, अपना ज्ञान, अपना श्रद्धान। आपको सिर्फ ये जान लेना है कि आपके पाप का उदय नहीं हो तो दुनिया का की कोई ताकत आपका कुछ बुरा नहीं कर सकती है, और आपका पुण्य का उदय हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं छेड़ सकती। ना पाप के उदय में कोई बचा सकता है, ना पुण्य के उदय में कोई हार्म कर सकता है। तब दोनों ही केस में कोई कुछ नहीं कर सकता है।
तो अपने को फोकस कहाँ करना है? फोकस वहां करना है जहां अपनी चलती है, जो अपने कंट्रोल में, अपना स्ट्रेस अपने कंट्रोल में है। दैट्स द पॉइंट। अब ये तो हो गई निमित्त की अपेक्षा बात। वैसे तो बहुत और बातें भी हैं निमित्त की अपेक्षा, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, let's talk about the second upadhan aspect, which is the most important one. Again, we are giving you a trailer here. क्या है कि उपादान यानी कि जैसे मिट्टी है, वो घड़े का उपादान है, यानी कि घड़ा जो बनता है ना, वो मिट्टी से बनता है। दुखी कौन हो रहा है यहाँ पे? स्ट्रेस किसको है? तो मुझको है, तो मैं उपादान हूँ, राइट? उपादान की अपेक्षा बात करें तो दुनिया का फैक्ट क्या है? वो जो शेर नजर आ रहा है ना, एक्चुअली में आपको, वो शेर एक्चुअली में नोबडी है। क्यों नोबडी है? क्योंकि वो शेर उस बकरी को छू भी नहीं सकता है। वो जो डर है बकरी का, उस डर का कारण वो बकरी खुद है, उस डर का कारण वो शेर नहीं है। तो ऐसे ही मेरे दुख का कारण कौन हूं? कि मैं खुद हूं। यदि मैं दुखी तो मुझे कोई खुश कर नहीं सकता, और यदि मैं खुश रहूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती। आपने हमारे मुनिराजों को देखा है, साधुओं को देखा है, उनके सिर पे सिगड़ी रख दी जाए, लोहे के तपतपाते हुए कंगन पहना दिए जाएं, दुनिया की कोई ताकत उनको दुखी कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि उनने अपने अंदर जो उनका स्वयं का सुख है, जो निराकुलता स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लिया है। तो अगर हम उपादान की अपेक्षा बात करें तो जैन दर्शन अकर्तावाद का सिद्धांत स्थापित करता है, वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत स्थापित करता है। वस्तु स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक एक कण स्वाधीन है। ये दुनिया में पता है कैसे चलता है? आपने शायद सुना होगा कि बहुत सारी आत्माएं हैं, है ना, बहुत सारे जीव हैं, और हर जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है अपनी लाइफ में। ये तो आप सबने सुन रखा होगा। एक्चुअली में ये पूरी जो दुनिया अपने को नजर आ रही है ना, इसमें वर्टिकल चैनल्स हैं बहुत सारे, और हॉरिजॉन्टल चैनल्स हैं बहुत सारे। जब आत्मा ट्रैवल करती है ना, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चैनल्स में ट्रैवल करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाती है। इतनी सारी आत्माएं, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे शरीर, इतने सारे रूट्स, लेकिन जो स्पेसिफिक आत्मा को जिस चैनल में ट्रैवल करके जिस जगह पहुंचना होता है, एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाती है। इस वक्त अपने को नजर नहीं आ रहा है, पर अभी हमारे आंखों के सामने जितना एरिया नजर आ रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारी ट्रैवल कर रही है। हर आत्मा की एक अलग जर्नी चल रही है, एक्सक्लूसिव। इट नेवर गेट्स मिक्स्ड अप। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अच्छा, आपके रेडियो में कौन सा चैनल को ट्यून इन करो तो वही गाना सुनाई देता है? जब वो पॉसिबल हो सकता है, वो सारे वेव्स यहाँ पे हैं कि नहीं है जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं? हम मोबाइल नंबर से एक मोबाइल का नंबर डायल करते हैं, किसी और को नहीं डायल होता है, उसी व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ये सारे नंबर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं इस पूरे एनवायरनमेंट में? तो क्या मिक्सअप हो जाते हैं? नहीं होते ना। सबकी यूनिक जर्नी होती है, हर नंबर की यूनिकनेस है, हर वो क्या बोलते हैं वेव्स की यूनिकनेस है, हर जीव की यूनिक जर्नी है। ऐसे एक एक परमाणु की यूनिक जर्नी है, सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, तीनों कालों में। कभी मिक्स नहीं होती, कभी मर्ज नहीं होती, किसी को किसी की जरूरत नहीं होती। सब इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जर्नी में चले जा रहे हैं, अपना काम किए जा रहे हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ स्पेस में नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस टाइम में भी है। और हमारी जर्नी सिर्फ स्पेस में नहीं होती है, हमारी जर्नी टाइम में भी होती है।
अब आप इमेजिन करो, जैसे मैंने इतनी सारी इंडिपेंडेंट आत्माएं बताई जो अपनी अपनी जर्नीज को फॉलो कर रही हैं, इतने सारे आपको वेव्स बताए जो इंडिपेंडेंट जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। इन सभी आत्माओं में एक आत्मा मैं हूं, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली was independent, absolutely am independent, absolutely will be independent. किस समय मेरे साथ क्या कैसा होना है, उसके लिए मैं खुद अभी केपेबल हूं और हमेशा से केपेबल थी। एक एक परमाणु जो है ना, एक एक परमाणु, यू नो व्हाट इज अ परमाणु? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एक एक परमाणु की भी अपनी तीनों कालों की इंडिपेंडेंट जर्नी है, इसमें कुछ नहीं बदलता, इंडिपेंडेंटली सब फॉलो कर रहे हैं। कि लेकिन हमें तो एक ट्रेन में, बॉम्बे की चर्च गेट फास्ट लोकल ट्रेन में जाके देखो, एक साथ एक डब्बे में इतने सारे लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए मिल जाएंगे, तो कुछ तो कॉमन होगा, कि बस इतना ही कॉमन है कि इतने टाइम के लिए एक साथ है। हर एक का अलग लाइफ है, एटीट्यूड है, वर्क है, सोच है, लाइफ है। कितने एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे आपको दिख जाएगा कि इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, कोई किसी से किसी का कुछ लेना देना नहीं, साथ ही पर अलग है। ऐसे ही हम सारे द्रव्य साथ नजर आते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध हम में नजर आते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ तो आप भी मुस्कुरा देते हो, मैं रोऊंगी तो आपको भी रोना आ जाएगा, लेकिन मेरा मुस्कुराना और आपका मुस्कुराना इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि मैं मुस्कुराऊं तो सब मुस्कुराएंगे। देखो प्रभा जी मुस्कुरा रही है पर विजय भाई तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आप इंडिपेंडेंट तो थे ना। प्रभा जी भी इंडिपेंडेंट थी जब वो मुस्कुरा रही थी तो भी, और आप ना मुस्कुराओ तो नजर आ जाता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे ही होता है, कोई गाली देता है हमें गुस्सा आ जाता है, पर हम इंडिपेंडेंट थे। वो गाली देता तो मुझे गुस्सा आना जरूरी नहीं था, लेकिन एक बात है कि अगर मुझे गुस्सा आना है तो आप गाली नहीं भी दोगे तो गुस्सा आ जाएगा। आई एम इंडिपेंडेंट। मुझे दुखी होना है, आप अच्छे से अच्छा करना मेरे लिए, मैं फिर भी बहाना ढूंढ लूंगी दुखी होने के लिए। बच्चों से बात करो तो आपको आश्चर्य हो जाएगा देखकर कि उनकी दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। मुझे 2 पेस्ट्रीज नहीं मिली इसलिए मैं सैड हूं, ये दुख है उस बच्चे का। आपको हंसी आएगी, एक्चुअली केवली भगवान हंसते नहीं है क्योंकि उनकी कोई कषाय नहीं है, लेकिन वास्तव में वो यदि हमारे भी दुख का कारण देखते, अगर उनके कषाय होती तो उन्हें हंसी आ जाती। हम भी वो 2 पेस्ट्रीज वाले से ज्यादा दुखी नहीं है। आपके सिर पे छत है, आपके पास 2 गाड़ियां हैं, खाने के लिए इनफ है, 85 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भिवंडी में वो वेयर हाउस को बेचना है, लोग सस्ते में मांग रहे हैं, सही प्राइस नहीं मिल रहा, ये टेंशन लेके बैठे हुए हैं। हंसी नहीं आनी चाहिए, कहाँ लेके जाओगे? हाँ, हाँ? किसके लिए जरूरत है तुम्हें भिवंडी के वेयर हाउस के एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए की? आ भी गए तो क्या हो जाएगा, और नहीं भी आए तो क्या हो जाएगा? Can you just think about the reasons why we are sad? हम ढूंढ लेते हैं, हम दुखी होने के रीजंस ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से परेशान हैं, हम अंदर से स्ट्रेस में, आकुलता में। एक बार विचार करना, बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, जस्ट लेट गो, रिलीज, हटा दो। बॉम्बे में बोलते हैं ना, हटा सावन की घटा। कोई बोले आप कितने अगली लग रहे हो, तो क्या हो गया? मत देख, तेरी प्रॉब्लम है। मैं तो अपने आप को आईने में 2 ही बार देखता हूँ। Whose problem it is? Not my problem. आप बूढ़े हो रहे हो तो 80 साल का जवान मिलेगा? हाँ? स्टार्टिंग होएगी ना बूढ़े होने की किसी एज में, तो किसी की 5 साल पहले, किसी की 5 साल बाद। उसका बच्चे को तो देखो 50 लाख का पैकेज हो गया है, आपके बेटे को हमने सुना 15 लाख का नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सो व्हाट?
सो व्हाट, आप मुझे बताओ, कहाँ गारंटी है कि 50 लाख का पैकेज लेने वाले सुखी होते हैं और 15 लाख का पैकेज लेने वाले दुखी होते हैं? हमारे यहाँ तो अपरिग्रही साधु परम सुखी होते हैं। बीमारी से क्या लेना देना, शरीर की हालत से क्या ले देना, और क्यों, और पुण्य और पाप के उदय से क्या लेना देना। निमित्त की अपेक्षा बात की तो पुण्य और पाप की बात की थी, उपादान की अपेक्षा बात करो तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शेर क्या 50 शेर ले आया, एक डायनासोर क्या 1000 डायनासोर ले आया। मेरे को एक बात पता है, अनादि काल से कर्म अगर मेरा कुछ बिगाड़ सकता तो आज मैं जिंदा नहीं होती, आज मैं जड़ हो गई होती, आज मैं निगोद से बाहर नहीं निकल पाती। कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैं आज जिंदा हूँ, होशो हवास में हूँ, इसका ये प्रूफ है। कितने शेर आ जाएं, कितने डायनासोर आ जाएं, मेरे अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है, और आज नहीं है और भविष्य में कभी होगा नहीं। तो क्यों स्ट्रेस में मरे जा रहे हो? क्यों स्ट्रेस में मरे जा रहे हो? क्योंकि तुम बार बार शेर को देखते हो और सोचते हो कि ये मुझे खा जाएगा। हम क्यों दुखी हैं आपको पता है? दुखी तो हमको, एक अगर घर में आग लग जाए ना तो भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? अरे मेरी जर्नी है, आग में पहुंच गई तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मेरे घर में आग लग गई, क्या हो जाएगा? व्हाट कैन हैपन? हाँ राजेश जी, टेल मी, क्या हो जाएगा? आग लग गई तो क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, डरने की बात क्या है? तो शरीर जल जाएगा, तो जल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आत्मा ना रिजेक्टेड माल में रहता नहीं है ज्यादा देर। यदि ये शरीर जल जाएगा तो आत्मा इसको पहले छोड़ के निकल जाएगा। मैं छोड़ के निकल जाऊंगा, तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? मैं रिजेक्ट करता हूँ दुनिया को। ये शरीर इस लायक नहीं बचेगा कि सस्टेन कर सके, तो मैं निकल जाऊंगा इसको छोड़ के। एक समय की देरी नहीं लगेगी, फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू शरीर मिलेगा अपने को। किससे डरना? आग से डरना? किससे डरना? अपने को क्यों डरना? क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? कि वहां पहुंच गए तो तुम ना जब तक दुनिया को देख के ये सोचते रहोगे ये मेरा बुरा कर देगा, ये मेरा बुरा कर देगा, ये मुझे बर्बाद कर देगा, तुम शेर को देखते रहोगे तो तुम डरते रहोगे और दुखी होते रहोगे। हम तो कह रहे हैं कि तुम ललकार के बोल दो शेरों से कि आत्मा खा, मुझे खा। एक बार बोल के तो देखो। बकरी से बोलो शेर को ललकारे, आ खा जा, खा जा। क्या करेगा शेर? अरे कुछ नहीं कर पाएगा। वो हस्बैंड वाइफ के जोक्स नहीं आते हैं, खाना बना देना 10 बजे के पहले, नहीं तो एक दिन वाइफ ने पूछ ही लिया, नहीं तो क्या? तुम बताओ आज क्या? कुछ नहीं, नहीं तो मैं बना के खा लूंगा, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। व्हाट कैन बी वर्स? क्या करेगा शेर? तुमने उसे ललकार दिया तो बिगाड़ के तो बता। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाप कर्म से डरते रहते हैं, संयोगों से डरते रहते हैं, लोगों से डरते रहते हैं, टेररिस्ट से डरते रहते हैं। मैं तो बोल रही हूँ, बोल दो टेररिस्ट भी सामने आ जाए तो मार ले यार। मेरी आयु खत्म नहीं हुई है तो वो मार नहीं सकता है, और मेरी आयु खत्म हो गई है तो वो मार देगा तो क्या होगा? मैं तो शरीर छोड़ के निकल जाऊंगा। आई डोंट केयर, आई डोंट लिव इन फिल्दी, डर्टी, ब्रोकन, शैटर्ड बॉडी। बम विस्फोट हो गया तो मैं थोड़ी शरीर में रहने वाला हूँ। इमीडिएटली आई विल लीव, आई विल वॉक आउट। मैं वो हूं ना जो वॉकआउट करता हूँ, मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। उपादान की अपेक्षा मेरा कभी नाश होता नहीं है। मेरी अनादि काल से लेकर अनंत काल की जर्नी है फिक्स। और मुझे दुखी करे ऐसी दुनिया में सिर्फ एक ही ताकत है जो मुझे दुखी कर सकती है। इसका जवाब आप दोगे। कौन? कौन? बताओ मुझे, कौन ताकत है जो मुझे दुखी कर सकती है इस दुनिया में? एक ताकत है, सिर्फ एक, और कोई नहीं है। दो दो दो, जल्दी से जवाब दो। somebody mute your unmute yourself। अनम्यूट कर नहीं पा रहे हो क्या? स्मिता जी इनको अलाउ कर दो। जी जी बिल्कुल, आप हैंड रेज करेंगे, मैं अनम्यूट करूंगी। बहुत लोग जी मुंह जी। खोल रहे हैं भाई, वही देख लो। ओके, या सेल्फ, सोनक्षा, मैं या खुद ही हूँ मेन।
मैं खुद ही जवाबदार हूँ। मैं खुद, एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। स्वयं अपनी आत्मा। मैं खुद, यदि मैं अपने आप को दुखी होना अलाउ करती हूँ तो मैं दुखी होंगी, और मैं अपने आप को सुखी रखना चाहती हूँ तो मैं सुखी रहूंगी। सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने आप को टॉर्चर कर सकती हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने आप को स्ट्रेस दे सकती हूँ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे टॉर्चर कर सके या स्ट्रेस दे। So with this, I would like to conclude the talk today. A lot of comments have been coming in. I would like to address them as well. And in fact, you know, जो हमारे यहीं के लोग हैं शायद वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। लोग बोल रहे हैं not afraid of dying, but the pain from fire. डायरेक्ट मैसेज क्यों भेज रहे हो? सबको ही भेजो ना, सबको पता चले। Anyways, pain from tiger tearing a body, terrorist torturing. Very good. आपको पता है कि यदि एक टाइगर आपकी बॉडी को टेयर कर रहा है, उसका कारण क्या है? निमित्त की अपेक्षा भी बताओ और उपादान की अपेक्षा भी बताओ। पेन है, चलो पेन का एग्जिस्टेंस है, डेथ की प्रॉब्लम नहीं है, पेन की प्रॉब्लम है, मान लिया हमने इस बात को। तुमने जब किसी की बॉडी फाड़ी थी, दया नहीं करी थी ना? तो अब तुम्हारी बॉडी फट रही है। तुम अपने आप को बचा सकते हो, भविष्य में बचा सकते हो, अपना वर्तमान संभाल के भविष्य बदल सकते हो। वो पेन तुमको सहना पड़ेगा, चॉइस नहीं है, लेकिन चॉइस है। वो पेन बॉडी में होगा, तुम उस पेन की तरफ, उस बॉडी की तरफ अटेंशन नहीं दो तो वो पेन होगा और चला जाएगा। ऐसा हो सकता है पॉसिबल प्रैक्टिकली। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, पेन होएगा ना पता चलेगा। मैं बताती हूँ पेन होएगा तो मुझे पता है। I have 3 kids, normal delivery with pain. I can tell you how it works. फर्स्ट डिलीवरी के टाइम तो मेरे को शेर वाला ही पेन हुआ था, जैसे शेर बॉडी को टीयर कर रहा है। वो एक्चुअली बॉडी का पेन कम था, सच बताऊं तो बॉडी का तो था, मतलब मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी बता देंगे। लेकिन वो जो मैं वीक थी ना मेंटली, जो मैं वल्नरेबल थी उस पेन के लिए, जो मैं उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी, रेजिस्ट कर रही थी, I was not letting it happen. I was not accepting it the way it was. That was the biggest, problem, not the pain itself. Second delivery के आते आते I was pretty much prepared. I knew. मैं एक्सेल शीट के कैलकुलेशंस कर रही थी, पता है कितने मिनट रुकने के बाद कितना पेन आ रहा है, डॉक्टर को क्या बोलना है, कितना समझना है। And believe me or not, third time I was in Beach Candy Hospital. वहां पे I was actually telling people कि अब मेरा ये पेन आ रहा है, I'm going to shout, okay, this is what you need to do, यहाँ मसाज करना, ये करना। I knew it was coming, but I knew it, right? I knew exactly how it is going to be. I was in control. I knew ये आधा घंटे की बात और है, 1 घंटे की बात और है, and I was talking to the gynec anyways. You can control pain by not giving it enough heat, by distracting yourself, by not looking at it like a pain. आपको पता है जब हमारा एक सैनिक एक बॉर्डर पर जाता है, उसकी बॉडी में 6 गोलियां लग चुकी होती हैं, 2 हाथ में, 2 पैरों में, एक कमर में, लेकिन वो रोता नहीं है, अपने पेन को लेकर बैठता नहीं है। उसके दिमाग में अभी भी स्ट्रैटेजी चल रही होती है कि मैं झंडा कैसे गाड़ के आऊं। और यदि वो जीत जाता है उतनी गोलियों के बावजूद भी, उसके चेहरे के ऊपर एक प्राउड स्माइल होती है और वो जय हिंद कर रहा होता है। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके शरीर में गोलियां नहीं है? क्या उसे दर्द एहसास नहीं होता है? क्या उसका दर्द कम है? क्योंकि शरीर का दर्द आत्मा को अफेक्ट नहीं करता, अनलेस कि हम उसे करने देना चाहें। हमारे हाथ में वल्नरेबल होना, हम बकरी हैं, एज सिंपल एज दैट। सारी दुनिया शेर हो तो हो, लेकिन कोई मेरा बाल भी बांका तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं खुद ना चाहूं। So this is the sum and substance. Feel brave, feel independent. What about emotional pain? Example of being cheated by someone very near and dear. Emotional pain तो pain ही नहीं है। क्यों? Because you have created it. Cheating. What is cheating? Huh?
मैं तो बोल रही हूँ एक्सेप्ट कर लो, दुनिया का स्वरूप है, एक्सेप्ट कर लो। सब सेल्फिश है। माँ बच्चे को दूध पता है क्यों पिलाती है? क्योंकि बच्चा भूखा है ना। वो जो राग है ना उस माँ की, जो ममता है उस बच्चे के लिए, वो रोते हैं बच्चे को देख कर, वो ममता उसे शांति से नहीं बैठने देती, उसे स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए दूध पिलाती है। नॉट फॉर द चाइल्ड, इट इज टू रिलीव द ओन स्ट्रेस। अपने राग की पोषण कर रही होती है। दुनिया ऐसी ही है। मैं तो बोल रही हूँ हर एक को अच्छा मानो और हर एक को बुरा मानो, तो कोई दुखी नहीं होएगा। एक्सपेक्टेशन क्यों रखी है आपने इतनी किसी से? हाँ, किसकी गलती है? क्यों एक्सपेक्ट किया? धोखा तो तब लगा ना जब आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ गया। संसार का स्वरूप है, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े पुण्यात्मा जीवों के भी घर में कलह हुई है, झगड़े हुए हैं। आप कौन से यूनिक हैं? एक्सेप्ट इट, प्रिज्यूम इट, यू नॉट फील बैड अबाउट। ओके, ओवर टू स्मिता जी। Yes, थैंक यू सो मच मैम। निमित्त और उपादान को बेस बना करके आपने रियली बहुत रियल लाइफ के जो इंस्टेंसेस दे करके एक बहुत ओपन करा प्लेटफॉर्म को, जिसमें हम समझे कि अगर निमित्त को लेकर आगे चले तो समझना चाहिए कि पाप और पुण्य का ज्ञान हमें होना चाहिए, और इस नॉलेज के साथ हमारे पास चॉइस आती है। तो उस चॉइस को अगर हम चूज करें तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस से डी स्ट्रेस हो जा सकते हैं। एट द सेम टाइम उपादान के अंतर्गत आपने बताया कि अगर फैक्ट एक्सेप्ट कर ले हम, तो जो जैसा है उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। अगेन इट्स अ चॉइस ऑफ बोथ। हमारे ये में एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा खुद का चॉइस है, जो क्रिएट करता है हमारा स्ट्रेस और जो हमें चॉइस देता है टू स्टे डी स्ट्रेस। So of course it was a really totally a power packed session. Literally you pushed us to the rim to perform the right action based on the right knowledge. Thank you so much for this. And यहाँ से मैं यहाँ पे सेशन को ओपन करूंगी एंड लाइक टू आस्क, किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें और जस्ट साइन अस, आई विल unmute you and you can ask your question. You can also write on the chat box. And before I do have one question, मैम। आप शुरू में आपने जैसा बताया कि अपेक्षा जी एक्सपेक्टेशन जो होती है ये अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो हमारा ये ऑलरेडी हम एक सही कर्म क्रिएट कर रहे हैं, हम किसी को हेल्प कर रहे हैं। बट एक्सपेक्टेशन ये भी आ सकता है कि चूंकि हमने किसी को हेल्प किया, हमें हमें कोई हेल्प क्यों नहीं करता। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। तो इससे कैसे निकले? हम और सही कर्म कर रहे हैं, सही कर्म बंद कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सबकॉन्शियसली एक एक्सपेक्टेशंस भी क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे साथ सही होगा और नहीं हो रहा तो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट नाउ? वेरी गुड क्वेश्चन। हमने मेरी बेटी ने क्या किया कि एक आम का बीज बोया अभी 4 दिन पहले, एंड नाउ शी इज स्ट्रेस्ड कि पेड़ तो मुझे फल दे ही नहीं रहा है। तो उतने इतने सारे जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास आम कहाँ से आ गए? उनने तो अभी 4 दिन पहले कोई बीज बोया ही नहीं है। वो तो मुझे पूरे टाइम मार्केट में नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने इस लाइफ में थोड़े बहुत शायद कम पाप किए हो, थोड़े बहुत कुछ 2-4 अच्छे काम कर दिए हो। वैसे तो यदि हिसाब लगाओगे तो पुण्य के हिसाब मिल जाएंगे। पाप बेहिसाब किया है अभी भी, वी डोंट रियलाइज। आप दान कितने पैसे करते हैं उसका तो हिसाब रखते हैं। मैंने यहाँ 10 लाख रुपए दिए थे, यहाँ 5 लाख रुपए दिए थे, टोटल मैंने इतने अमाउंट का दान दिया है। कितने पैसों के आपने कपड़े खरीदे और खाना खरीदा और वेकेशन पे खर्च किए? बेहिसाब। उसकी हम अकाउंट नहीं रखते, हमें वो पाप लगता ही नहीं है एक्चुअली में। तो एक तो हमारी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है पाप पुण्य की, वो भी राइट होनी चाहिए, because we think we are doing all the right things wherein we are not. That's point number 1. Point number 2 कि we want too quick results. अभी मंदिर गया, अभी बीमार था, अभी मंदिर गया, पुण्य कर लिया ना, 8 बार वो 9 बार नमोकार मंत्र बोल दिया, अब सही हो जाना चाहिए। इतनी इमीडिएटली तो पेन किलर भी काम नहीं करती है। वो भी बोलते हैं 2-4 घंटे रुको, बुखार उतरने में टाइम लगेगा। तुमको चाहिए कि यहाँ इमीडिएटली काम हो जाए सारा का सारा, बट इट इज बिल्डिंग अप, इट्स नॉट गोइंग इन वेन।
ओवर अ पीरियड इट विल मेक द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जो इस लाइफ में ज्यादा पाप करेंगे वो जानवर बनेंगे अगले भव में या नरक जाएंगे, जो ज्यादा पुण्य करेंगे वो मनुष्य बनेंगे या देवगति जाएंगे। सो इट विल गिव इट्स रिजल्ट्स, इट्स फ्रूट्स, बट इन द ड्यू कोर्स। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि ये तो निमित्त की अपेक्षा बात है, और यहाँ भी हम पाप और पुण्य के उदय में परद्रव्य को इस अपेक्षा से देख रहे हैं कि ये मुझे सुखी और दुखी कर रहा है। फैक्ट ये है कि कितना ही कोई टॉर्चर कर ले तो भी मैं दुखी नहीं होना चाहूं तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। Why are you expecting सुख from others? आपको पुण्य के उदय की जरूरत क्यों है सुख के लिए? नहीं है, मैं कह रही हमें कोई पुण्य के उदय की जरूरत नहीं। आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई वुड लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। कोई कर्म क्यों डिसाइड करेगा कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं? आपकी तारीफ क्यों डिसाइड करेगी कि आई फील हैप्पी अबाउट माई डे, और आपकी बुराई क्यों डिसाइड करेगी कि आई फील अनहैप्पी अबाउट माई डे? मैं तो अपने आप को भगवान मानती हूँ और भगवान मानती रहूंगी, और मैं खुश रहूंगी। क्यों? क्योंकि स्वभाव से मैं भगवान हूं। और घोड़े को कोई गधा कह दे तो घोड़े को बुरा मानना चाहिए क्या? क्या हो जाएगा अगर घोड़े को गधा कह दिया? तो घोड़ा गधा तो नहीं बन जाता है। तो तुमको यदि किसी ने कुछ कह भी दिया दैट यू आर नॉट, व्हाई इज इट रूइनिंग योर डे? तो इसलिए एक्सपेक्टेशन दूसरे से रखो ही मत। और दूसरा कुछ भी बोले, वो शेर है, रहने दो उसको अपनी दुनिया में, वो मुझे इम्पैक्टेड नहीं करता है। ये सिद्धांत अगर पक्का हो गया तो फिर दुनिया कुछ भी करे, हमारी खुशी हमारे हाथ में रहेगी, हमारी शांति हमारे हाथ में रहेगी। So true. So true. Thank you so much for this wonderful answer. And ma'am, अगर practical अगर पूछे practically certain steps, जैसे definitely हम लोग कहते हैं attachments नहीं रखो, ये मत रखो, expectation मत रखो, but sometimes it just stays in the mind. इसको behavior में कैसे लाए to keep ourselves? जैसे any practical suggestions on that? अगर एक पत्थर है और उसके ऊपर पानी गिर रहा है तो क्या पत्थर टूट जाएगा? कि पहले तो पानी लगातार गिरेगा तो पत्थर गीला रहेगा, फिर वो धारा लगातार बनी रहेगी तो एक दिन आएगा जब पत्थर टूटने भी लग जाएगा। हमारी जो मान्यता है ना अनादिकाल से, ये भ्रम बुद्धि, ये पत्थर है, हम पत्थर बन चुके हैं। एक पानी से हल्के से गीले नहीं होते हैं, आधा घंटे के अंदर सूख जाएंगे, गारंटी है, देख लेना आप। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर पानी गिरता ही नहीं रहता है। We have so many other things to attend to. तो पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम गीले होते रहे, ये बात बार बार सुने, ये ध्यान में आए, ये विचारों में आए, हमारे थॉट प्रोसेस में आए। We should remind ourselves of this. It won't be that easy, I'm telling you. We all know the concepts. But next time when you're feeling low and you're trying to blame anybody for that bad phase, immediately remind yourself. लिख लो, रूम में लिखना है तो अपने बोर्ड पे एक कागज लगा के, अपने मोबाइल पर एक डेली रिचुअल बना दो। 10 मिनट तक मैं रिवाइज करूंगा इन कॉन्सेप्ट्स को। एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई विल रिवाइज। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, आई एम इंडिपेंडेंट, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है। ये सब सोच के ऑफिस जाओ, और जब कोई एक फर्स्ट इंस्टेंस आए एंड यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो जब ये धीरे धीरे गीले होगे, फिर ये धारा जब तीव्र होती चली जाएगी तो हमारी वो मान्यता ब्रेक हो जाएगी। मान्यता जब ब्रेक हो जाएगी तो नेचुरल एटीट्यूड में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, very wonderful practical advice. Thank you so much. I think यहाँ पे दर्शकों में अभी कोई प्रश्न नहीं है और समय भी हो चला है, तो आपकी अनुमति के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी. So thank you so much for joining once again and giving us a wonderful lecture on how to. अपूर्वा जी, आपको कोई प्रश्न है? आपने हैंड रेज करा है. ओके, आपके पास कोई प्रश्न है अपूर्वा जी? यस यस, या प्लीज गो अहेड. यस, जी जी, पूछिए. आप पूछ सकते हैं, हम सुन रहे हैं. yeah, can you hear me? Yes, yes, we can. Please go ahead. Yeah, hello. Yeah, sorry.
So I want to ask, अभी पूरा वर्ल्ड जो है एक साइड पे पूछता है कि मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, यू नो, एवरीवेयर वी लिसन टू एवरीवन, सब बोलते हैं कि यू नो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करो. सो व्हाट इज योर थॉट अबाउट दैट? मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन? या सब लोग सब जगह पे सिखाते हैं कि नहीं, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन के जो चाहिए आपको उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो तो आपको Okay. मिल जाएगा. मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो. Okay. So see, Now as per Jainism, you know, because this is a very big confusion, because एक साइड पे हम बोलते हैं कि राग द्वेष छोड़ना चाहिए, या यू नो ये, और एक साइड पे ऐसा है कि मैनिफेस्टेशन. okay, got your question. So okay, it's a tricky question. I'll try to do justice in next 2 minutes with this. Again, निमित्त की अपेक्षा और उपादान की अपेक्षा हम बात करेंगे, क्योंकि निश्चय और व्यवहार ये दो लाइन हमेशा चलेंगी. निमित्त की अपेक्षा बात करें तो फैक्ट है ये, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपने वो कहानी सुनी होगी ना, वो सेठ जी की जो सामायिक लगा के बैठे थे और पानी 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 करके मर गए. दैट वाज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. उनको पानी मिला, मेढक बन गए, दिन रात पानी में थे, एज सिंपल एज दैट. तो ऐसा है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है, और क्यों मिलता है उसकी साइंस के लिए एक अलग लेक्चर मेरे कुछ हैं भी यूट्यूब पे, या लेना पड़ेगा. द वे द साइंटिफिकली थिंग्स वर्क इज कि जो हमारे ये मन है ना, मन ये पुद्गल का बना है, और ये जो पुद्गल की दुनिया है, मन पुद्गल का, कर्म पुद्गल के, सारी दुनिया पुद्गल की, इस सबके बीच में इट्स अ मशीन, इट्स अ मेगा मेगा मैक्रो बिग मशीन. हर चीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है और कुछ ना कुछ काम हो रहा है. वैसे ही कर्म बनते हैं, वैसे ही उदय में आते हैं. सो यू आर पार्ट ऑफ दैट बिग साइकिल ऑफ द पुद्गल विच इज देयर इन दिस एंटायर यूनिवर्स. तो वो जो कहते हैं कि भाई यू रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपकी जो इच्छाएं हैं वो जाती हैं, वो यूनिवर्स तक जाती हैं, वापस लौट के आती हैं. लेकिन ऐसे लौट के आ जाती हैं, इसके लिए जो हमारे यहाँ सैद्धांतिक वर्ड है वो है निदान बंध. आपने अगर सुना हो तो, निदान बांध लेते हो, यानी कि जो चीज आपको चाहिए है वही 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 उसी का आप विचार करते रहते हो. ये जो धारा है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. जो पत्थर को तोड़ सकती है धारा, वो धारा बहुत कुछ कर सकती है. वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है, वो धारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी तो जनरेट करती है. तो ऐसे ही हमारी थॉट की जो धारा है, ये यदि शांति चाहेगी तो मुक्ति दिला देगी, ये संसार को चाहेगी तो संसार दिलाएगी. द पॉइंट इज कि आप अगर परद्रव्य में कुछ भी मांग लो, परद्रव्य आपको सुखी कर नहीं सकता है. हम ना उस कुत्ते की तरह हैं जो हड्डी को चबाता है, वो जो टेस्ट है वो एक्चुअली उसको खुद के खून का आता है, हड्डी का नहीं आता है. तो हमें जब कोई भी चीज मिल जाती है, वो सुख हमें उस चीज के मिलने का नहीं होता है. ये जो हमारे अंदर का थॉट प्रोसेस है ना, मैंने ये मांगा था और मुझे मिल गया, ये मिल गया, ये मेरा ही खुद का खून था जिसको मैंने टेस्ट किया, एंड नाउ आई वाज एट पीस. मैं ये बोल रही हूँ, व्हाई डिपेंड ऑन द हड्डी फॉर दैट. मुझे एक ना वेकेशन पे जाना था, वेकेशन पे आने के बाद क्या बदल जाता है आप में, क्या हो जाता है, व्हाट इज द अचीवमेंट? ये है कि तब सोचा था जाना है, अब सोच रहा हूँ हाँ हो गया, जाके आ गया ना, हो गया. तो हम ना ये निदान बंद करके एक इच्छा क्रिएट करते हैं, फिर हम उसके लिए रोते हैं और मरते हैं. मैं एकदम ऑपोजिट चीज को प्रोपोगेट करती हूँ. लोग बोलते हैं यू शुड सी ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स. मैं बोलती हूँ ड्रीम्स आर फ्यूटाइल, यू शुड नेवर सी ड्रीम्स. अरे जो मिल जाए उसे ड्रीम समझ लो और खुश रहो. हाँ, तो शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी. या हमेशा एक ऐसा ड्रीम देखते रहो, वो होराइजन की तरह जो कभी पकड़ में ही नहीं आता है, वो उतने दूर चला जाता है, मृग मरीचिका. That is the secret sauce to be unhappy, dissatisfied entire life. और पॉइंट ये है कि वो मिल भी जाता तो क्या हो जाता, निदान करके क्या हो जाएगा, मुझे बताओ. क्या निदान करना है? मुझे एक चीज तो बता दो दुनिया की जो निदान करने लायक हो. एक चीज बताओ जो मैनिफेस्टेशन करने लायक हो. कम ऑन, टेल मी. लेट्स थिंक अबाउट इट. यू वांट टू बी अमिताभ बच्चन? गो लेट्स मीट अमिताभ बच्चन, आस्क हिम. बन जाओगे, मैं बोल रही हूँ, निदान किया ना, बन जाओगे अमिताभ बच्चन. तो अमिताभ बच्चन बनकर क्या मिलेगा? मुकेश अंबानी बनना है, चलो बन जाओ. मुकेश अंबानी कौन सा निहाल हो गया, मुकेश अंबानी बनकर मोक्ष हो गया, हैप्पी है दिन रात, जेड सिक्योरिटी लगाए घूम रहा है बेचारा.
इमेजिन, देवगति जाना है, देवगति जाना है, तो जितने Thank you. देवगति में उनसे तो पूछ लो। तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का फायदा तब है जब वो मिलके कुछ फायदा तो हो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मिलके मुझे फायदा हो, लेकिन जो अंदर में अपनी शांति ढूंढ लेते हैं उनको परमानेंट शांति मिल जाती है। इसलिए अपने ध्यान को राइट डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए, और फिर वो जरूर होगा। आत्मा का ध्यान किया तो शुद्धात्मा प्राप्त होगा, और वही हमारा लक्ष्य। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अपूर्वा जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच मैम। इनफैक्ट सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस ये सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मैम स्पेशली अपना समय हमारे साथ इतना देने के लिए, और सेशन के वेरी नाइसली सक्सेसफुली यू टेकन दिस लेक्चर। एंड अभी हमारा समय हो गया है, समाप्ति की ओर हमें जाना पड़ेगा। सो इसके लिए एक मंगल भावना के साथ कि जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, सब जगत के सभी जीवों का मंगलमय हो, कोई भी हमारा बैरी ना हो, सभी हमारे मित्र बने। इस मंगल भावना के साथ मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सेशन को यहाँ समाप्त करूंगी। अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूवेशु, वैरम मंजन कीणई, सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त थईने, समता सहु समाचरो। इस भावना के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।